आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण कथनों को देख रहे हैं और इसके पहले हम 2 कथन देख चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम तीसरा 2 वीडियो बना चुके हैं कथन से संबंधित, महत्वपूर्ण कथनों से संबंधित। उसी श्रृंखला में आज ये महत्वपूर्ण कथनों का जो है कि तीसरा वीडियो होगा। चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेफ्लावर पैक्ट का संबंध किससे है? तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत से मेफ्लावर पैक्ट का संबंध है। और राज्य का यंत्रीय सिद्धांत राज्य को किस रूप में दिखाता है, मतलब देखता है राज्य का यंत्रीय सिद्धांत राज्य को किस रूप में देखता है? तो यह राज्य के साधन या यंत्र के रूप में देखता है। किस रूप में देखता है? राज्य के साधन या यंत्र के रूप में देखता है। अब आगे है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रभाव किस क्रांति पर पड़ा? तो अमेरिकी व फ्रांसीसी क्रांति पर सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था। सामाजिक समझौता सिद्धांत का असर किन किन क्रांतियों पर पड़ा था? अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति पर। और सामाजिक समझौता सिद्धांत का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया? तो रिचर्ड हूवर ने। सामाजिक समझौता सिद्धांत का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया? तो वो किए थे रिचर्ड हूवर। और किसने नैतिक आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया था? तो कांट ने जो है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत नैतिक आधार पर किया था। और सामाजिक समझौता सिद्धांत का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया था? रिचर्ड हूवर ने किया था। और किसने सामाजिक समझौता सिद्धांत को कपोल कल्पना बताया? तो ग्रीन ने बताया। टी.एच. ग्रीन ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को कपोल कल्पना कह करके संबोधित किया। अब आगे है कि किसने विकासवादी सिद्धांत की उदय में किस तत्व ने अधिक भूमिका निभाया था? तो विकासवादी सिद्धांत के उदय में किस तत्व ने अधिक भूमिका निभाया था? तो वो था पहला था स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां और दूसरा है राजनीतिक चेतना। ये 2 चीज़ें जो हैं वो विकासवादी सिद्धांत के, राज्य का जो विकासवादी सिद्धांत है उसके उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आगे है, किसने कहा राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं? राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं, मतलब राज्य के विकासवादी सिद्धांत के ये समर्थक हैं। तो ये कौन है? गार्नर बोलते हैं कि राज्य का विकास हुआ है न कि निर्माण। चलिए अब आगे है, विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो विकासवादी सिद्धांत जो राज्य को मानते हैं कि राज्य का विकास हुआ है और विकासवादी सिद्धांत के राज्य के समर्थक हैं, तो वो मानते हैं, राज्य के प्रमुख तत्व को मानते हैं धर्म, परिवार, शक्ति, राजनीतिक चेतना, स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां। ये सब जो है कि विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार जो राज्य का स्वरूप है वो है मानवीय। मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को क्या मानता है? मानव। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है साथियों कि कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत लोगों की सहमति पर आधारित है? पूछ रहा है कि कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है जो लोगों की सहमति पर आधारित है? तो वो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। राज्य शक्ति का मूर्त रूप है, ये त्रितस्के ने बोला था। किसने बोला था? त्रितस्के ने कहा था कि राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किसने भूमिका निभाई थी? तो उत्पादन का साधन और निजी संपत्ति, इसने जो है कि राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसा मार्क्सवादी विचारक मानते हैं। ग्रामसी राज्य की उत्पत्ति को किस रूप में देखते हैं? पहला, नेतृत्व करने वाली शक्तियाँ, और दूसरा नेतृत्व विरोधी शक्तियाँ, तीसरा सहायक शक्तियाँ। तो ग्रामसी राज्य की उत्पत्ति जो है कि इसी रूप में देखते हैं कि राज्य जो होता है उसके अंदर नेतृत्व करने की शक्तियाँ होती हैं और नेतृत्व के विरोध की भी शक्तियाँ होती हैं, और इसके साथ साथ सहायक शक्तियाँ भी होती हैं। अब देखिए, संप्रभुता से संबंधित जो कथन है राजनीतिक सिद्धांत के वो हम देखेंगे। सॉवरेंटी किस शब्द से निकला है? तो साथियों, जो सॉवरेंटी निकला है यह निकला है लैटिन शब्द से। किससे? लैटिन भाषा का शब्द है सॉवरेंटी, जिसका मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यह किसका कथन है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। और यह है बिलोवी का कथन कि संप्रभुता जो है वो राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। बाह्य संप्रभुता का संबंध किससे है? तो ग्रोसियस जो है कि बाह्य संप्रभुता को
मानते हैं। और विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, ऐसा कौन कहते हैं? गैटल। गैटल जो है कि कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। आगे है कि किसने विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर नहीं किया? ऑस्टिन ने जो है कि वो विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर नहीं किया। ये भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन का कथन है, यहाँ पे गलत हो गया, लिख दिए हम ऑस्टिन लिख दें, नहीं ऑस्टिन ही है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑस्टिन ने कहा था कि विधि सम्मत व तथ्य सम्मत संप्रभुता में अंतर नहीं मानता है, यह मतलब अंतर नहीं है। अब आगे देखिए, किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संप्रभुता व कानूनी संप्रभुता में अंतर किया? तो राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता में जो अंतर करने वाला व्यक्ति है वो है डायसी। संप्रभुता राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है, ये कहते हैं गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि संप्रभुता राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। चलिए अब आगे है कि लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन है? तो लोकप्रिय संप्रभुता के जनक माने जाते हैं रूसो। रूसो किस संप्रभुता के जनक माने जाते हैं? लोकप्रिय संप्रभुता के। किसने संप्रभु को धर्माध्यक्ष की संज्ञा दी है? तो रूसो ने ही संप्रभु को क्या संज्ञा दी है? धर्माध्यक्ष। रूसो ने ही संप्रभु को धर्माध्यक्ष की संज्ञा दी है। अब चलिए अगला कथन है आप सबके सामने कि बोधा ने संप्रभु पर क्या प्रतिबंध लगाया? बोधा ने संप्रभु पर क्या प्रतिबंध लगाया कह करके बोला कि संप्रभु ईश्वरीय, अंतर्राष्ट्रीय व उत्तराधिकार कानून के अधीन है। बोधा किसको, संप्रभुता को किसके अधीन? संप्रभु जो होगा वो उसको किसके किसके अधीन मानता है? ईश्वरीय और अंतर्राष्ट्रीय व उत्तराधिकार कानून के अधीन मानता है। कानून संप्रभु का आदेश है, ये कौन कहता है? कानून संप्रभु का आदेश है, ये कहने वाले हैं ऑस्टिन। और किसने संप्रभु को सार्वजनिक संकल्प कहा है? संप्रभु को सार्वजनिक संकल्प कहने वाले व्यक्ति हैं रूसो। देखिए रूसो संप्रभुता संबंधित कई इनके महत्वपूर्ण कथन आ गए, ऑस्टिन का भी और पिलोवी का बहुत इंपॉर्टेंट कथन था। अब देखिए आगे है कि हॉब्स ने संप्रभु का विरोध करने का अधिकार किस आधार, हाँ, हॉब्स ने संप्रभु का विरोध करने का अधिकार किस आधार पर दिया है? हॉब्स जो है कि संप्रभु का विरोध करने का वो आधार देता है, लेकिन किस आधार पर कहता है? कहता है कि जब संप्रभु आपकी प्राण की सुरक्षा न कर सके, या यूँ कहिए कि आप आत्मरक्षा के एवज में संप्रभु के खिलाफ कदम उठा सकते हैं, ऐसा कौन कहता है? हॉब्स, मतलब संप्रभु का विरोध कर सकते हैं। चलिए अब आगे है कि बहुलवादी किस प्रकार की संप्रभुता में विश्वास करते हैं? बहुलवादी सीमित संप्रभुता में विश्वास करते हैं। और बहुलवादी राज्य को किस रूप में देखते हैं? संघों के संघ या सर्वसमावेशक शक्ति के रूप में जो है कि बहुलवादी राज्य को देखते हैं। बहुलवादी एकलवादी संप्रभुता से किस प्रकार भिन्न है? बहुलवादी जो है वो एकलवादी संप्रभुता से किस प्रकार भिन्न है? वो इस प्रकार भिन्न है कि संप्रभुता के विभाज्यता के सिद्धांत में ये विश्वास करते हैं। एकलवादी जो है वो संप्रभुता को विभाजित होने की बात को नकारते हैं, कि कहते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य है, लेकिन जो बहुलवादी हैं वो संप्रभुता के विभाजित होने की बात कहते हैं। तो यही मूल अंतर है बहुलवादियों के संप्रभुता और एकलवादियों के संप्रभुता के सिद्धांत में। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये जो कथन है रटने वाले हैं, तो इनको इतना ही डेली अगर हम लोग रटेंगे तो परीक्षा तक सारे कथन जो है कि हमको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद। और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।